नमस्कार साथियों, कैसे? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ आपके सेकेंड ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का नया लेक्चर लेके। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, किस तरीके से वो क्या क्या फंक्शन देते हैं जो भी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्ट सॉरी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या है। तो दिस इज द क्लास ऑफ दोज ड्रग्स। चलो डेफिनेशन बाद में देखेंगे। देखो, बेसिकली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का काम क्या होता है। इनका काम है कि ये जो है पैरासिम्पैथो मैट्रिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथोमेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके जो है बेसिकली एक्सेस को क्या करना, ब्लॉक टाइप कर देना। चाहे अब जैसे देखिए, हमारा जो पैरासिम्पैथोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, उस वो मतलब क्या क्या कंट्रोल करता है। बेसिकली आपका ऐसे लंग्स हो गया, है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, आईज हो गई, GI ट्रैक हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, तो इसको बेसिकली कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके एक्शंस को फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ब्लॉक करके क्या करता है, मल्टीपल डिजीजेस के जो है कहते हैं कि ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती हैं। कौन सी ड्रग्स? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। मल्टीपल डिजीजेस सच है, जैसे आपका COPD हो गया, है ना, बताऊंगा क्या है COPD, इरिटेबल बोल सिंड्रोम हो गया, है ना, या माइड्रियाटिक्स हो गया, है ना, सॉरी माइड्रियासिस हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये पैरासिम्पैथो मैटक नर्वस सिस्टम के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्शंस को ब्लॉक करके क्या करता है, मल्टीपल डिजीज की ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज आर दो ड्रग्स। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन की आपको ऐसे की ऐसी याद कर लेनी है, दिस इज द क्लास ऑफ दोज ड्रग्स, है ना, which give their action by blocking the effects of acetylcholine neurotransmitter or on muscarinic or nicotinic receptors in the central and peripheral nervous system। ठीक है, तो ये ऐसी ड्रग्स की क्लास है जो क्या, जो अपना एक्शन कैसे देती है, ये एसिटिल कोलाइन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटिल कोलाइन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर पहले, है ना। तो इसके जो एक्शंस है, इसका जो इफेक्ट्स है, इसको ब्लॉक करके, है ना, कहाँ पे ब्लॉक करके, निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे। कि जो ACH है, एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट, अपने फंक्शंस, अपना काम ना कर पाए। ठीक है, तो इनको ब्लॉक करके कहाँ पे, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यहाँ पे इनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कौन सी? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं कि जो एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका उसके एक्शंस ब्लॉक कर देती है, कहाँ पे, निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ड्रग्स जो NM रिसेप्टर्स, है ना, ये भी क्लास ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर है। ठीक है, निकोटिनिक के लिए है, ये दोनों लिखे हुए हैं, है ना। जो NM रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। NM स्टैंड्स फॉर न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, ये एक कह सकते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर ही है, बट है ना, टाइप है एक प्रकार से, सब रिसेप्टर कह लो। ठीक है, तो जो NM रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं दो आर नोन एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, और जो ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर का ही एक सब क्लास है। ठीक है, तो NMDR रिसेप्टर को जो ब्लॉक करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्लियन ब्लॉकर्स। ठीक है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे जो है अपना इफेक्ट देती है, इसलिए इन्हें हम लोग गैंग्लियन ब्लॉकर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ कहाँ पे, क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन पे आ गए। क्लासिफिकेशन जनरली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, नेचुरल एल्कालॉइड्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स। आई होप आप इन तीनों का मतलब जानते होंगे। नेचुरल एल्कालॉइड्स विच आर जनरली ऑब्टेन्ड कंप्लीटली नेचुरली, है ना, जो हमको पूर्ण रूप से प्रकृति से मिले हैं, है ना, और दे हैव नाइट्रोजन, है ना, दे कंटेन नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में।
ठीक है। सो अपने नेचुरल अल्कलॉइड्स में क्या क्या, एट्रोपिन आता है, हायोसाइन आता है और स्कोपोलामाइन आता है। ठीक है। अब सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आर क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर बट these are modified chemically to enhance their biological activity। ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे ड्रग कंपाउंड हैं जो ऑब्टेन तो मिले तो हमें नेचुरली है, लेकिन हमने उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है ना, जो हमें चाहिए हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसके साथ थोड़ा खेल कर दिया। खेल इन द सेंस की केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया थोड़ी सा, है ना, बड़ी उसे केमिकली ट्रीट कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया, है ना, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया केमिकली। ठीक है। तो उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, जो बेनिफिशियल है अपने लिए, वो क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी। ठीक है। इसमें आपका आएगा होमेट्रोपाइन, एट्रोपाइन, मेथोनाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है। और भी होंगे लेकिन, है ना, एक्सेट्रा लिख लो इसके बाद। अच्छा, अब आ जाओ अपन सिंथेटिक कंपाउंड्स पे। तो दीज आर ऑब्टेन्ड कंप्लीटली आर्टिफिशियली, मतलब ये मैन मेड है, ये नेचर से मिली हुई नहीं है। ठीक है। हाँ, तो इसमें इसकी 4 सब क्लास है। एक्चुअली इसकी भी क्लासेस हैं, ये जो लास्ट में हमने एंटी पास्मोडिक्स लिखा हुआ है ना, इसकी भी क्लास है। ठीक है। इसकी क्लास देखो, 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी, 2 तो ये लिखी हुई है। ठीक है। इसके अलावा 2 है, एक होते हैं शायद, हाँ, एक है क्वाटरनरी कंपाउंड्स, है ना। क्वाटरनरी कंपाउंड्स में आता है आपका क्लिडिनियम, है ना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है टर्सरी अमाइंस। तो टर्सरी अमाइंस में आएगा आपका पेरेंजापाइन, है ना, पेरेंजापाइन। और फिर उसके बाद आते हैं वासिकोसेलेक्टिव, उसके बाद आते हैं एंटी एंटी पार्किंसोनियन। तो ये तो अपन लिखी हुई है कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। ठीक है। इसकी भी 4 क्लासेस हैं। अच्छा, पहले इसमें आ जाते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स में। सिंथेटिक कंपाउंड्स में 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले माइड्रेटिक। तो माइड्रेटिक यहाँ पे ही बताऊंगा, यहाँ पे भी समझ लो। माइड्रेटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, जो क्या करती है, आंख की पुतली को फैला देती है, रेटिना को चौड़ा कर देती है, ताकि क्या हो, ताकि उसका फंडस एग्जामिनेशन हो सके। मतलब थोड़ी आपकी जो पुतली है वो बड़ी हो जाएगी, तो आंख का जो, मान लीजिए आंख की कोई भी बीमारी है, अच्छे से थोड़ी अपन उसको आंख को एग्जामिन कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। क्या पढ़ पाएंगे, आंख को अच्छे से पढ़ पाएंगे कि इसमें किस प्रकार की कोई भी कमी है या नहीं है, या फिर किसी प्रकार का डिसऑर्डर है तो किस लिए है या फिर क्यों है। ठीक है। तो माइड्रेटिक में कौन कौन सी, साइक्लोपेंटोलेट है और आपका ट्रोपिकामाइड है। ठीक है। उसके बाद है वासिकोसेलेक्टिव। तो वासिकोसेलेक्टिव बेसिकली जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में काम करने वाली दवाई होती है। ठीक है। वो है आप, इसमें आपका आएगा ऑक्सीब्यूटाइनिन, इसमें आपका आएगा फ्लेवोक्सेट, उसमें आपका आएगा टोल्टेरोडाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटी पार्किंसोनियन। अब एंटी पार्किंसोनियन क्या है, देखो एक बीमारी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज। क्या बोलते हैं, पार्किंसंस डिसीज है। तो ये जो है ब्रेन रिलेटेड डिजीज है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है। जनरली इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान थोड़ी चीजें अपनी प्लान नहीं कर पाता, या सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है ना, छोटी छोटी चीजें भूलने लगता है ना, स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा, अब कहो कि बीमारी जान ले लेती है, जान तो ले लेती है, लेकिन ये कह दो स्लो पॉइजन है। 1967 तक ऐसा होता था कि जिसको पार्किंसन हो जाता था तो वो 10 साल में मर जाता था, है ना। अब लगभग 55 to 60% इसमें थोड़ा सुधार आया है। सुधार कैसा कि जो व्यक्ति 10 साल में मरता था, अब वो 14.5 साल 15 साल तक जी जाता है ना, 16 साल तक जी जाता है ना। तो ऐसा है पार्किंसन में, है ना। तो पार्किंसन तुरंत इंसान नहीं मरेगा, ये कैंसर की तरह, टीबी की तरह तुरंत चला जाए, है ना। अच्छा, टीबी में भी तुरंत नहीं जाता है, बट जैसे लास्ट स्टेज ऑफ टीबी हो गया तो चला जाता है ना। लेकिन पार्किंसन जो है इंसान को धीरे 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 सोचने समझने की शक्ति जिस इंसान की खत्म हो जाए तो फिर वो इंसान कहाँ रहता है ना। वी आर ह्यूमंस बिकॉज वी यूज अवर ब्रेन प्रॉपरली, है ना। हम अदर क्रिएचर से सुपीरियर किस लिए है, क्योंकि हम में सोचने समझने की शक्ति क्या है, ज्यादा है ना। नहीं तो हम भी बैल के समान होते हैं, भैंस के समान होते हैं, है ना। लेकिन
क्या है, हमें सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या है, इंसान है। अब जिस व्यक्ति को पार्किंसन हो जाएगा उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वो व्यक्ति फिर क्या होगा, वो तो जानवर नहीं कहना चाहिए, बट सोचने समझने की शक्ति इसकी खत्म हो जाए, वो फिर एज कम्पिटेटिव नहीं हो सकता ना इंसान के। ठीक है, तो ऐसी डिजीज को डिले करने के लिए, क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योर नहीं हो सकता, डिले करने के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट क्या है इसका, बेंजेक्सोल है, प्रोसाइक्लिडीन है और बिपेरेडीन है। ठीक है, अब एंटीपास्मोडिक्स है। ठीक है, एंटीपास्मोडिक्स जो है स्किन वाली कह लो। ठीक है, क्लिडीनियम, डाइसाइक्लोमाइन और पेरेंजिपाइन, इसकी 4 क्लासेस होती हैं, लिखना हो लिख लो। क्वार्टरनरी कंपाउंड्स, टर्सरी एमाइंस, उसके बाद आपके आते हैं वासिको सिलेक्टिव, और उसके बाद आते हैं एंटी पार्किंसोनियन। ये दोनों क्लास इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको आप अगर चाहें तो जो कहते हैं उतार ले, इसीलिए मैंने सारी ड्रग्स लिख दी थी, बाकी है ना, ये आपके बुक में भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आप इसका जो कहते हो स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बना ले, जो भी करना चाहें कर ले। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ सीएनएस पे। अब सीएनएस पे कैसा प्रभाव होता है, चलो सीएनएस 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 सीएनएस, दो ड्रग्स ले लो, एक हमने ले ट्रोपाइन, एक ले लो चलो ये ले लो, ट्रोपाइन ही ले लो। ठीक है, अब ये सीएनएस, हाँ, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, मतलब ये उत्तेजित करती है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जो स्कोपोलामाइन है ये सीएनएस डिप्रेसेंट है। ठीक है, ये उत्तेजित करती है और ये उसे उदासीन बनाती है। तो अच्छा चलो, तो सीएनएस स्टिमुलेंट है और स्कोपोलामाइन क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है। सीएनएस का यूज करके हम लोग क्या देते हैं, आगे दे देते हैं हायोसाइन, ये वाली ड्रग, ये वाली ड्रग दे देते हैं। तो इन दोनों का यूज मिला के किस लिए किया जाता है, जब सीआईडी देखते हो तुम लोग, सीआईडी, सीआईडी में क्या होता था, जो एक डॉक्टर रहते हैं फॉरेंसिक में, जिनका नाम क्या होता है, डॉक्टर सालुंके होता है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, हेप्नोटाइज, बोले मैंने हेप्नोटाइज कर दिया और क्या है, अब ये सच बोलेगा, है ना, तो वो सीआईडी में उस तरीके से दिखाया जाता है। बट अगर हम लोग सही आम असल जिंदगी की बात करें तो होता क्या है, इन दोनों को अलग अलग टाइम पे देके उस व्यक्ति को कहते हैं कि सांझ की अवस्था में डाल दिया जाता है ना, मतलब उसे वो नींद में होगा लेकिन पूरी तरीके से नींद में नहीं होगा, बीच में होगा, मतलब वो सिर्फ होश में होगा लेकिन उसे पता नहीं होगा कि वो होश में है। मतलब फिर आप उस स्थिति में आप उससे कुछ भी पूछोगे तो वो सच ही बोलेगा, इसलिए इसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रुथ सीरम। ठीक है, ट्रुथ सीरम कहा जाता है, इनका उपयोग करके जो है जो क्रिमिनल सच बुलवाने के लिए इनका उपयोग करा जाता है। ठीक है, अच्छा, हर किसी पे यूज नहीं कर सकते हैं, जो हमारी अथॉरिटीज है, पुलिस है या सीबीआई है, कोई भी है, हर किसी पे यूज नहीं कर सकती हैं, उसके लिए परमिशन लेनी होती है। ठीक है, ये सब्जेक्ट की नहीं है लेकिन फिर भी। हाँ, अब जो स्कोपोलामाइन है, अब इसका काम, जैसे किसी किसी को मोशन सिकनेस होती है, जैसे कोई कोई जाता होगा कहाँ पे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें तुरंत वॉमिटिंग होने लगती है ना, तो दैट इज मोशन सिकनेस। ठीक है, तो अब वो सीएनएस डिप्रेसेंट है, अगर ये इसके ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस में बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, डोजेस फॉर्म्स में, तो वो कान के जो पिन्ना है ना, ये पिन्ना होता है, ठीक है, तो इस पे दे दिया जाता है क्या, स्कोपोलामाइन, तो उससे क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए उदासीन हो जाता है, तो क्या है, मोशन सिकनेस नहीं होती है। ठीक है, आई है, आई क्या मैं बता चुका, माइड्रियाटिक्स के लिए जनरली दी जाती हैं। ठीक है, हाँ, क्या क्या माइड ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो आई में माइड्रियासिस
और साइक्लोपेलाजिक इफेक्ट्स देती हैं। ठीक है, माइड्रेस और साइक्लोपेलाजिक इफेक्ट्स देती हैं। ठीक है, साइक्लोपेलाजिक इफेक्ट्स में होता क्या है, अब माइड्रेस तो मैंने बता दिया आपको, आंख की पुतली क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, आंख बेसिकली बड़ी हो जाएगी। अब जो साइक्लोपेलाजिक इफेक्ट्स में ये होता ये है कि जैसे जो आंख की सिलियरी मसल्स है, जो आंख की मूवमेंट में हेल्प करती है ना, वो थोड़ी देर के लिए कैसी हो जाती है, कह लो कि लकवा मार जाता है उन्हें, मतलब वो फिर वो हिलती डुलती नहीं है। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स उसका काम करती हैं। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि हम लोग बेटर एग्जामिनेशन कर सकते हैं किसी की भी आंख का। ठीक है, अच्छा, ठीक है, फिर आ जाओ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। जैसे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आप ले लो, फिर सीसी को ले लो, आ जाओ यहाँ आ जाओ, एट्रोपाइन को हम खींच के ले गए यहाँ। तो जैसे हम किसी को एट्रोपाइन देंगे ना, तो सबसे पहले उसे ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब मुझे देते रहेंगे, इसका डोज बढ़ाते रहेंगे, तो फिर उसे टैकीकार्डिया होने लगेगा। ठीक है, बीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया आप लोग जानते हैं, पिछले साल अपनी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम पे आ जाओ। सीओपीडी की बात आई थी, सीओपीडी जनरली ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को हटाता है। जैसे किसी का जो ब्रोंकाई है ना, विंड पाइप, ये अगर सिकुड़ गया है, किसी को अस्थमा वगैरह हो गया है ना, तो इसको ठीक करने का काम करता है। सीओपीडी होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, है ना, तो लंग्स रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत है, खांसी है, अस्थमा है ना, तो इस सबको ट्रीटमेंट करने का काम कौन करती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स करती हैं। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाओ, तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसकी जो टोन है, मोटिलिटी है या सिक्रीशन है, इसको कम कर देता है। ठीक है, तो जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है ना, एक डिजीज होती है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जैसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, डायरिया होना, है ना, तो ये कम हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट की बात हो रही है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा यूरिया मतलब उसको यूरिनेशन होता है, उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है ना, तो क्या होगा, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी वो यूरिनरी ट्रैक्ट की टोन घटा देंगी, मोटिलिटी कम कर देंगी। इससे क्या हो जाएगा, उसको बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, है ना, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उसका यूरिनरी सिस्टम फंक्शन करने लगेगा। लास्ट में आ जाओ ग्लैंड्स। अच्छा, ग्लैंड्स में क्या है, ग्लैंड्स जो है इनको भी कम करता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है ना, या किसी के बहुत ज्यादा मुंह में सलाइवा आता है, लैक्रीमेशन होता है, मतलब आंसू आते हैं, है ना, तो वो भी ठीक करने का काम करता है ना। अब जैसे यही है ना, फिर से ले लो एट्रोपाइन, तो बच्चों को नहीं दी जाती, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चों में एक हाइपोथर्मिया करके एक चीज हो सकती है ना। पसीना जैसे आता है, पसीने का बेसिकली काम क्या है, जैसे हमारी बॉडी बाहर से बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो पसीना आएगा बाहर और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने का ट्राई करेगा बच्चों में। लेकिन अगर पसीना बाहर नहीं आया, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो दैट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अच्छा, और बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट की क्वेरी थी कि सर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा, है ना। और हम लोग यहाँ पे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की बात कर रहे हैं, जल्दी रिजल्ट आएगा, तैयार रहिए। 10 से 15 दिन मैक्सिमम इसके अंदर ही आ जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टूडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।